आम आदमी पार्टी में एक्सपीरियंस की कमी है। अभी एक्सपीरियंस क्योंकि अब नया नया ना एक्सपीरियंस नहीं है। पंजाब कभी ये देखता है कि सेंटर में कौन आ रहा है, मैं उस हिसाब से वोट दूं? देखता होता तो जेतली हार जाता, हरदीप पुरी हार जाता है। ये नहीं देखते पंजाब के लोग हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो इन्होंने वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, वो उस पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने सिर्फ एक ही वादा अपना पूरा कर रहे हैं कि अमृतसर की जब भी बात होती है तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की बहुत ज्यादा बात हो जाती है कि पाकिस्तान से हम ट्रेड कब दोबारा शुरू करेंगे। पंजाब को नशा ने ही खाया। शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आम पार्टी के टाइम में सिर्फ नशे के अलावा कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਵੇਚਣਾ। ਕਰੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, रजत नाम है मेरा और रूहानी के साथ इस वक्त मैं पंजाब लोकसभा चुनाव कवर कर रहा हूँ। इस वक्त मैं अमृतसर में हूँ। अमृतसर को पिछले लगभग 2-3 दशक से वीआईपी सीट माना जाता है। 2004 में यहाँ से नवजोत सिंह सिद्धू जीत कर आते हैं बीजेपी की तरफ से। बाई पोल्स होते हैं, 2007 में दोबारा जीते और 2009 में जीतकर हैट्रिक पाते हैं। बीजेपी ये सीट कंटिन्यूसली जीतती आ रही थी, लेकिन फिर बीजेपी से नवजोत सिंह सिद्धू को 2014 में टिकट नहीं दिया जाता। उनकी जगह अरुण जेटली को यहाँ पे मैदान में उतारा जाता है और फिर सोनिया गांधी के कहने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ये चुनाव लड़ने आते हैं और भारी वोटों से जीतकर यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ स्थापित करते हैं। कुल 20 बार यहाँ पे चुनाव हो चुका है, जिसमें से 13 बार कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है। और आप ये देखिए 2014 से ऐसा सिलसिला शुरू होता है। 14 के बाद 16 में कैप्टन अमरिंदर रिजाइन करते हैं, 17 में बाईपोल होते हैं, गुरजीत सिंह औजला यहाँ से एमपी बनते हैं। 2019 में चुनाव होता है, गुरजीत सिंह औजला दोबारा यहाँ से एमपी बनते हैं और अब 2024 का चुनाव जिसमें वो दोबारा से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इस बार जीत जाते हैं तो उनकी हैट्रिक होगी। उसके बाद इनके सामने है तरनजीत सिंह संधू, जो कि आईएफएस रहे हैं, डिप्लोमेट रहे हैं और उनके जो ग्रैंडफादर थे वो एसजीपीसी के फाउंडिंग मेंबर थे। तो वो यहाँ पर जब अमृतसर में आए हैं तो लोगों को दोबारा से रिकॉल करा रहे हैं कि कैसे मैं इसी शहर से, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ा रहा हूँ। उनके फादर भी GNDU यूनिवर्सिटी में फाउंडिंग वाइस चांसलर रहे हैं। उनके सामने अनिल जोशी हैं, जो कि पहले बीजेपी में हुआ करते थे, फिर शिरोमणि अकाली दल में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, 2007 और 2012 में MLA रहे। और यहाँ पे अमृतसर में एक मौजूदा विधायक है कुलदीप सिंह धालीवाल, जिनके बारे में भगवंत मान ने कहा कि अगर आप आम आदमी पार्टी से उनको जिताकर भेजते हैं तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो ये काफ़ी वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जा रही है। ये भी माना जा रहा है कि अगर पंजाब में बीजेपी को अपनी पॉलिटिक्स रिवाइव करनी है तो इस सीट पर तो किसी न किसी तरीके से कब्जा जमाना होगा। जो हरदीप सिंह पुरी भी यहाँ से चुनाव हार गए, अरुण जेटली भी यहाँ से चुनाव हार गए। क्या तरनजीत सिंह संधू इस बार यहाँ पर कुछ ऐसा बड़ा कर पाएंगे जिससे बीजेपी को स्कोप मिले कि वो अमृतसर में अपनी जगह बना सके? हम यहाँ पे कुछ एक लोगों से बात करते हैं, लोकलाइट जो है यहाँ पे। सुबह सुबह का एक कल्चर है कि 6-7 बजे लोग यहाँ जुटते हैं, चाय पानी लेते हैं, कचौरी खाते हैं और फिर अपने घर जाते हैं। तो एक बड़ा ही फ्रेंडली और फैमिलियर सा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। जानते हैं उनसे। सर, मेरे को थोड़ा सा इस सीट के बारे में बताइए, क्या मुद्दे चल रहे हैं यहाँ पे? आप भी बताइए, आप भी तो वोटर होंगे। मैं तो सिंपली वोटर हूँ। सिंपली वोटर है, अच्छा। तो आप मेरे को ये बता दीजिए, जब आप वोट देने जाते हो तो किस बेसिस पे वोट देते हैं? हम तो मुद्दों के हिसाब से देते हैं वोट। तो क्या मुद्दे चल रहे हैं अमृतसर में इस बार? मुद्दे तो इस बार मेन तो मुद्दा यार, मुद्दा तो मेन चाहिए डेवलपमेंट, जो वो यहाँ पे है नहीं। अच्छा। नशा है, जितना मर्जी ले लो। तो ये मतलब सरकारें बदलती रही। 2017 में जब कैप्टन अमरिंदर आए थे, उन्होंने भी गुटखा साहिब की कसम खा के कहा कि नशे चले जाएंगे। ऐसे ही अगली सरकार है आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी कहा हम 100 दिन मौका दिया है। हाँ। एक बार हम चाहते हैं कि इस बार बीजेपी को मौका दें। इस बार बीजेपी को मौका दें, जो आप नवजोत सिंह सिद्धू के टाइम से देते आ रहे थे और लग रहा था कि 3 बार से वो हैं और अमृतसर को किसी तरफ लेकर आगे आने ही नहीं दिया उन्होंने। हमारे आगे नहीं दिया। आप बताइए सर कि सिद्धू की क्या पॉलिटिक्स थी यहाँ पे? लगातार जीतते आ रहे थे और कहते थे मेरा स्ट्रांग होल्ड है यहाँ पर, उन्हें टिकट दी जानी चाहिए, लेकिन फिर जेटली को टिकट दे दी गई। इस वजह से काफी खफा हुआ और पार्टी छोड़ दी उन्होंने। कैसे होल्ड था उनका इतना? इस कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल की बात है। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। ये तो पार्टी का डिसीजन होता है, अभी किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, ये उनका डिसीजन रहता है। लोकल बॉडी को तो इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। और रही बात नवजोत सिंह सिद्धू की, वो पहले भी वाइट कॉलर थे, इस समय भी वाइट कॉलर है, चाहे कांग्रेस में है चाहे बीजेपी में है।
और इन फ्यूचर अभी तो वी आर सपोर्ट टू बीजेपी। अच्छा, तो किस बेसिस पे सपोर्ट कर रहे हैं सर? कुछ माइंड मेकअप किया आपने तो कुछ, क्या वजह है उसकी? डेवलपमेंट है। तो आप कहाँ किस लेवल पे जो बीजेपी ने जो इमेज बनाई है, मच बेटर देन अदर्स, दूसरों से बहुत बढ़िया है। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अच्छा। और इन कंट्रेरी आम आदमी पार्टी ने 2022 से सत्ता लिया है यहाँ पर, वो कैसा कर रहे हैं यहाँ पे, कैसा क्या काम है उनका ग्राउंड? दे आर कॉमेडियंस, वे केवल कॉमेडी कर सकते हैं और कुछ नहीं। राजनीति करनी, रणनीति करनी एक अलग पार्ट है, कॉमेडियन करनी एक अलग पार्ट है। तो मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ, इसकी डायनेमिक समझना चाह रहा हूँ कि जैसे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9 विधानसभा सीट लगती है, उसमें से 7 आम आदमी पार्टी जीत के गई थी, एक गई शिरोमणि अकाली दल के पास, एक कांग्रेस के पास। तो जैसा आम आदमी पार्टी को लेकर व्यू पॉइंट 2022 से पहले था, वो अब बदल गया है, या तब भी ऐसा ही व्यू पॉइंट था, लगा कि एक बार चांस देना होगा? तब तो था, अभी चांस देना चाहिए। उन्होंने काफ़ी जो बातें की थी, लोगों को लगा था कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जैसे वो मोहल्ला क्लिनिक और एजुकेशन सिस्टम के बेसिस पे कुछ दिखा है? केवल बातें हैं। और अगर उनके आका है जो, वो खुद अपने बच्चों की कसम खा के बदल सकते हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये एक फैक्टर है। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं कि वो कैंपेनिंग के लिए आए, बल्कि आईपीएल में गए थे वो कमेंट्री के लिए। आपके पूर्व सांसद भी रहे हैं, अगर वो यहाँ पर कांग्रेस का प्रचार करते तो कुछ फ़र्क पड़ता? देखिए, अगर पार्टी के लिए अगर वो कुछ ना कुछ करे, हर को ज़रूरत होती है, तो सपोर्ट तो हर एक इंसान करता है अपनी पार्टी के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। उन्होंने कुछ किया नहीं, तो जब 3 बार लगातार सांसद बनते आ रहे थे, तब किसी तरीके का कुछ चेंज था उनके आने पर, उनके काम में, उनकी कार्यप्रणाली में? नहीं, क्योंकि एक्चुअली अगर कांग्रेस ने अभी तक किया होता कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सपोर्ट उनको मिलता, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा उनको। अच्छा, और ये 2019 में दोबारा जीत कर आते हैं चुनाव औजला साहब, उसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, जीते कोई भी, चाहे औजला साहब है, चाहे जोशी है, चाहे आम पार्टी है, हमें तो सिर्फ यही चाहिए शहरी इंसान को कि कोई ना जो भी आए शहर का विकास करे, यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर को अपना, उन्होंने पूरा प्रशासन को अपने शहर का ध्यान रखे। सर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, मेरे को शहर के थोड़े मुद्दे बताइए। जैसे अमृतसर की जब भी बात होती है तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की बहुत ज़्यादा बात हो जाती है कि पाकिस्तान से हम ट्रेड कब दोबारा शुरू करेंगे। वो जो भी यहाँ से एमपी होता कहता है कि हम पूरा जोर लगाएंगे कि इसको खोलेंगे और आगे जितने भी यहाँ पे बिजनेसमैन है वो और ज़्यादा ग्रूम कर सके। शहर के अपने क्या मुद्दे हैं? हेल्थ केयर है या ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू है? नशे का मुद्दा है और इंडस्ट्री को आगे ग्रो करने का मुद्दा है। जो जो इन्होंने वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, वो उस पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने सिर्फ एक ही वादा अपना पूरा कर रहे हैं कि लाइट, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वो फ्री की हुई है। आपको 300 यूनिट फ्री मिल रही है? नहीं, हमें नहीं मिल रही है, हमारा अच्छा, आपका उससे ऊपर चला जाता है। इसके अलावा उन्होंने कोई अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। अच्छा, तो जैसे नशा पूरा चल रहा है इस समय, नशा पूरा, उसमें कोई कमी नहीं आई। मैं एक, क्योंकि आप लोकलाइट है, मैं एक सेंटीमेंट, मुद्दा नशे का है यहाँ पर, पंजाब में मुद्दा नशे का है, क्योंकि पंजाब को नशा ने ही खाया है। और ये आप ये देखिए कि कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे, हमारे शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आम पार्टी के टाइम में सिर्फ नशे के अलावा कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और इतनी, कहने का मतलब शहर का, हमारा अमृतसर का इतना बेड़ा गर्क हुआ है कि कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है। हाँ, चाहे कोई लेडीज जा रही है, उनका पर्स कोई छीन के लेके जा रहा है। और यहाँ पे बिजनेस वगैरह तो वैसे ही कोई ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल एक हिसाब से खत्म वाली बात हुई है यहाँ पे कोई बिजनेस। क्या उनके एमएलए ने क्या कहा? उनके एमएलए ने खुद ही बोल दिया भी राघव चड्ढा करता है ड्रग्स का काम। कुछ ही दिन राघव चड्ढा करते हैं ड्रग्स का काम, उनके एमएलए ने बोला है। अच्छा, और कुछ इनपुट्स दी इसके बारे में? किसके बारे में? मैंने कहा इस बारे में और कुछ इनपुट्स दी उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया, यही व्यूज आए थे उनके
रंजीत एवेन्यू में उन्होंने अपने व्यूज़ दिए थे, लेकिन उसके बाद उनको ये तो खुद ही जाने क्यों बंद कर दिया, क्या कुछ किया, कुछ भी नहीं अभी। तो आपके इधर के एक वो बहुत चर्चित एमएलए कुंवर विजय प्रताप, उन्हीं ने, है ना, तो उन्होंने ही कहा। जानते हो, हमसे क्यों पूछते हो? ही इज द बेस्ट। अच्छा, मेरे को सर एक चीज़ और जाननी है आपसे, जैसे जब ड्रग्स की बात आती है तो इससे पहले भी ये देखा गया है कि जो स्टेट है वो सेंटर पे डाल देती है कि बीएसएफ कुछ नहीं कर रही जी, बीएसएफ से कैसे आ जाता है, बीएसएफ तो सेंटर के अंडर है, और सेंटर कहती है कि स्टेट कोऑपरेट नहीं कर रही है। और इसी के चलते हुआ ये था कि कुछ एक साल पहले जो बीएसएफ का 15 किलोमीटर का दायरा हुआ करता तो वो बढ़कर 50 किलोमीटर तक आ गया। मतलब अगर हम यहाँ पे अटारी बॉर्डर वाला बॉर्डर भी मान ले तो अभी भी जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर भी बीएसएफ की ज्यूरिसडिक्शन आ जाती है, मतलब उनको देखना हो। इस एक लोकलाइट इसको किस नज़र से देखता है कि जब उसके स्टेट में या एटलीस्ट ये जो बॉर्डर रीजन है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जब नशा फैलता है तो इसमें किसकी चूक ज़्यादा रहती है, बीएसएफ की या यहाँ की स्टेट पुलिस की? बीएस की दोनों की चूक रहती है, बीएसएफ की भी और स्टेट की भी। अच्छा, स्टेट को भी अपना अंदर का तो उसी का कंट्रोल करना ना, जो नशा बिक रहा है सारा नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि कहाँ कहाँ बिक रहा है, लेकिन वो छोटे जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें पकड़ते हैं, वो भी छोड़ दिया जाता है थोड़ी देर बाद। जो बड़े हैं वो बड़ी मछलियां काबू नहीं, नेक्सस चल रहा है वो चल ही रहा है, उनको कोई कुछ नहीं, वो उन पर कोई रोक टोक नहीं है। मेरा आप लोगों से आखिरी सवाल है, जैसे आप लोगों ने बताया कि आप इस बार चाह रहे हैं कि कुछ चेंज हो, बीजेपी को एक मौका देकर देखना चाहिए। जब हरियाणा पंजाब कवर करते हैं रेस्ट ऑफ द इंडिया के कंपैरेटिवली, यहाँ पर थोड़ा सा विरोध देखने को मिलता है बीजेपी का, स्पेशली रूरल बेल्ट में, क्योंकि फॉर्म लॉज आए, है ना, तो उसमें उसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? रूरल और अर्बन अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि जड़ें तो कहीं ना कहीं आपकी भी रूरल में है ही, तो ऐसे में आप लोग जब डिसाइड करते हैं कि हमें बीजेपी के साथ जाना है तो वो कैसे माइंड मेकअप करते हैं? क्या वो फैक्टर कोई रोल प्ले करता है? फैक्टर यही है कि कांग्रेस को भी मौका दे के देख लिया हमने, आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, अब इसे भी देना चाहिए, क्योंकि सेंटर में बीजेपी ही आएगी फिर, और स्टेट और सेंटर एक ही सरकार चले तो डेवलपमेंट मेरे ख्याल में ज़्यादा हो सकती है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा, ग्राउंड पर कितना इफेक्ट दिखता है कितना नहीं वो टाइम बताएगा, लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है, पंजाब में यही मार रही है हर समय कि सेंटर में सरकार और स्टेट में और खून काफी गर्म है यहाँ के। जैसे 2014 थे तो आम आदमी पार्टी को 4 टिकटें देकर भेजी, 2019 आए तो 8 सीटें कांग्रेस को देकर भेजी, जबकि ऑल ओवर इंडिया बीजेपी की वेव चल रही है ना, वहाँ पर 300 से ऊपर सीटें लेके रहे, लेकिन पंजाब में कोई और ही पैटर्न चल रहा है। और रूरल वोट की वजह से ये फर्क पड़ता है, इमोशनल है वहाँ के लोग ज़्यादा, इमोशनल है, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर, मैं आगे बढ़ता हूँ और इधर बात करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए चाय चल रही है और पनीर भुर्जी चल रही है। सर किससे बात शुरू करें, आपसे करते हैं हम? अच्छा, सर से करते हैं। अच्छा, दोनों सियाने हैं। अच्छा सर, मेरे को ये बताइए कि अमृतसर के मुद्दे क्या हैं? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਗਾ ਡਰੱਗਸ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਰਕੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਾਓ, ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਡਰੱਗਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੇਚਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਦਾ। पार्टी स्टेट गवर्नमेंट बदलती रही, कोई फर्क नहीं आया। पहले कैप्टन साहब थे, उससे पहले अकाली दल था, अब आम आदमी पार्टी है। हर किसी को पैसा चाहिए, हर कोई अपने पैसे लिए काम कर रहा है। पार्टियां उत्ते बदलदियां, पार्टी बदलने का मतलब है कि तुसीं थल्ले गैंगस्टर्स नूं फड़ो। हुण आम आदमी पार्टी नूं वोट तां पई सी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਕੈਪੇਬਲ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੰਟੀਡ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੀਕੇ ਸਰੀਨ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ
ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬਦਲ देना ਸੀ, पर इन्होंने को कुछ नहीं आया। सर बीते 2 साल में कोई 1-2 चीज है ऐसी जो बेहतर हुई है या कुछ बदलाव नहीं है? पहले इन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਾਂਗੇ। 700 ਵਾਲਾ ਬੂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੋਲੀਅਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਡੀਏਵੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ 1700 ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਹੈ ਔਰ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਗੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਕੋਈ 8000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਲਡ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 20-30-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਫਿਰ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫੇਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ MP ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਜੇ तक, ਉਹ बनी नहीं गल उन्होंने को। सर मेरे को ये बताइए कि बीजेपी ने इतने बड़े बड़े नेता यहाँ से उतारे हैं हमेशा, आप बताइए, आप भी तो वोट देते होंगे, तो बीजेपी क्यों नहीं अपने लीडर्स को जिता पाई यहाँ से? जैसे विक्रम मजीठिया ने जेटली साहब के टाइम पर कह दिया था कि मोदी साहब आप चिंता ना करो, यहाँ से हमने शहरी ऑन टॉप, मतलब आप किसी भी तरीके से सिद्धू को टिकट ना दो, हम यहाँ से जेटली साहब को जिता के भेजेंगे। कहाँ कमी रह जाती है? मेरे है NRI, मेरे कनाडा का तो मेरा है नहीं। आपका तो फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप मेरे को फिर ये बताइए कि क्योंकि पंजाब में तो ये एक इमेज बनाई गई है ना कि NRIs बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, तो NRIs के कैसे इधर के मैटर्स में इतना रुझान रहता है? मेरे को थोड़ा उसके बारे में बताइए, कैसी बातें होती हैं बाहर? ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ NRIs ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, NRIs ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ 100% ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, RC ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਭਜਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲ ਜਾਣਗੇ। अच्छा मेरे को ये बताइए, यहाँ पे कुलदीप सिंह धालीवाल क्या नहीं है, क्या ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं क्या? गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं। ये देखो ऐसे झूठ बोली जाते हैं। नहीं आप सब वोट तो दोगे? मेरे को ये बताइए, अच्छा भाई तुसी दसो। अच्छा चाह भी पी लांगे, नहीं चाह भी पी लांगे, ऐसी कोई गल नहीं। ये बताओ यहाँ पे कुलदीप सिंह धालीवाल जैसे MLA हैं, उन्होंने कैसा काम किया? भगवंत मान आए थे, कहते हैं इनको जिता दिए तो कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे। ਯਾਰ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਵੇਚਣਾ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ? तो फिर क्या आम लोग क्या सोचते हैं, फिर कैसे रुकेगा ये? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਆਣ ਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਲਓ। ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ। किसी पार्टी में या किसी उम्मीदवार में कोई उम्मीद दिखती है आपको? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਜੀ। तो फिर वोट कैसे देंगे आप? ਵੋਟ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਵੇਖੋ ਕੈਂਸਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। नोटा में डाला होगे? नोटा में डालेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर हम और लोगों से बात करेंगे। हाँ जी बाबू जी, आप ये बताइए, आपको तो खूब तजुर्बा है, आप तो कई दशकों से यहाँ पर रह रहे होंगे। मेरे को ये बताइए कि अमृतसर में ऐसा क्या है कि इतने VIP कैंडिडेट्स यहाँ पर आते हैं और हरा कर भेज देते हैं यहाँ से? तो अमृतसर की धरती में ऐसा क्या है, थोड़ा बताइए मुझे। बेटे ये संतों पीरों की धरती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी शुरू से जीती आई। 35 साल रघुनंदन लाल भाटिया जी जीते रहे हैं जी। उसके बाद ओजला जी तीसरी बार, 2 बार जीत चुके हैं, इस बार भी वही जीते। तो फिर यहाँ पे जब नवजोत सिंह सिद्धू थे
उनके जीतने का क्या आधार होता था, क्या फैक्टर्स थे उस टाइम पर जो अब नहीं रहे? वो तो चले गए हैं, अब तो आधार क्या बताएं उनका, वो तो चले गए हैं। उनको भी आपने 3 बार जिता कर भेजा, तो उनके अंदर ऐसी क्या बात थी? उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी, वो बातें ज्यादा ही करते थे, यही बात थी बस। अच्छा, बातों में आगे लोग उनके। बातों में आ गए। अच्छा, तो औजला साहब का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। औजला साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। और हमें तो विश्वास है कि जीतेंगे, इस बार बनाएंगे हैट्रिक? डेफिनेट। मैं जैसे इधर कई सारे लोगों से बात कर रहा था और बाहर भी जब देख रहा था, यहाँ पर नशों का बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है किसी भी पार्टी या कैंडिडेट ने इसकी तरफ कुछ काम किया है? देखो जी, ये मुद्दा तो चल ही रहा है, कोई भी पार्टी आए चलता है। ये नहीं कम हो सकता? यहाँ पर शहरों में तो कोई नशा नहीं है, अच्छा। गांव में हो सकता है, रूरल बेल्ट में ज्यादा है वहाँ पे हो, शहर में कोई नशा नहीं। क्योंकि जितने चलो तुम पहले अपनी गल कर लो। नहीं, आप भी बताओ। देखो, पार्टी से ऊपर तो जरूरी चीज ये है कि हमारे घर के जो बच्चे हैं वो सब सुरक्षित हो, है ना? पार्टी आएगी जाएगी, उम्मीदवार आएंगे जाएंगे। नशा नहीं है गांव में हो तो। शहरों में क्या है? शहरों में सट्टाबाजी है। शहरों में सट्टाबाजी है, तो क्या सट्टा चल रहा है अभी यहाँ पर? चुनाव को लेकर कोई सट्टा चल रहा है किसी तरीके का? ये हैं चार, जिनको ये लगाते होंगे तो पता, हमको तो पता नहीं, पर वोट तो सबकी एक काउंट होगी, किसी की और कम ज्यादा तो नहीं होगी। अपना अपना अनुमान होता है, हमें तो लगता है कि ओजला जी जीतेंगे। अच्छा, और इस चीज का भी फर्क होता है कि आपके परिवार में कई सारे लोग होंगे, आप जैसे औजला साहब को जिताना चाहते हो, तो जो जितने और आपसे अगली पीढ़ियां हैं वो आपसे इन्फ्लुएंस होकर वोट देती हैं या अपने मन से देती है? अपने मन से देते, अपने मन से देती है। हमने नहीं कभी पूछा भी किसको वोट करना। अच्छा, कोई प्रेशर नहीं है, हाँ। जिसको चाहे बच्चा वोट करे। अच्छा, हमारा मानना है कि हम ओजला जी को करें। अच्छा, अगर औजला साहब यहाँ से जीतते हैं तो आप क्या चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर क्या काम हो जो कमी रह गई है अभी तक? कमी जो ऊपर सरकार कांग्रेस की आएगी तो तभी कमियां पूरी होंगी। राहुल जी प्रधानमंत्री बने, हम तो यही चाहते हैं जी। तो अंकल जी, मेरे को ये बताइए कि पंजाब कभी ये देखता है कि सेंटर में कौन आ रहा है, मैं उस हिसाब से वोट दूं, या कैंडिडेट को देख के वोट दे आता है? नहीं देखता। नहीं देखता। देखता होता तो जेतली हार जाता, प्रदीप पुरी हार जाता है। ये नहीं देखते, पंजाब के लोग हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी को नहीं देखते, बिल्कुल दिल से सोचते हैं इसको जिताना आगे का देखते ही नहीं क्या रिपरकशन। औजला चुनो। आप बताइए अंकल जी मेरे को, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी मैं पहले कुछ लोगों से बात कर रहा था, कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, क्या है अमृतसर में स्टेटस उसका? लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन तो बहुत खराब है इस समय, और हमेशा से रही है या अभी? पहले इतनी नहीं थी, अब ज्यादा खराब हो गई है जब से आम आदमी पार्टी ने 4 संभाला है। अच्छा। इनसे मेरा लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हुआ, नहीं हो पाया इनसे, जबकि इनके पास तो अच्छा खासा स्कोप था पिछला, कोई बैगेज नहीं था ऐसा, कोई ऐसी बंदिशें नहीं थी जिससे वजह से कुछ चीज करने में इम्प्लीमेंट करने तरीका नहीं आया, या क्या है, या एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका नहीं है, क्योंकि नए हैं, इनको एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हो सकता है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी को कैसे देखा जाता है? क्योंकि ऑपोजिशन तो नैरेटिव बिठाती है कि दिल्ली से चल रही है आम आदमी पार्टी, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? आम आदमी पार्टी का ग्राफ अब बहुत डाउन हो गया 2 साल में। 2 साल में ही डाउन हो गया। और उसकी क्या वजह पाते हैं आप? वजह ये है कि ये 2 ही चीजें हैं, एक नशे की बात है, कोई कंट्रोल नहीं हो पाया, कंट्रोल नहीं हो, एक लॉ एंड ऑर्डर की चीजें, दोनों ही है। इन 2 चीजों पर काम होता तो इनकी रेपुटेशन सही बन जानी चाहिए। तो कोई आम आदमी पार्टी का लीडर आपको ऐसा लगता है जिसमें आपको होप नजर आती है, या पूरी पार्टी अब एक सी लगती है? आम आदमी पार्टी में एक्सपीरियंस की कमी है। एक्सपीरियंस हो तो फिर ठीक है। अभी एक्सपीरियंस, क्योंकि अब नया ना एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस होता तो फिर ठीक हो जाता है। और इधर जो अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें किसका चुनाव देख रहे हैं आपकी अच्छी फाइट दे रहे हैं? लोकसभा चुनाव में तो ओजला ही है इस समय। ओजले की एज है। बीजेपी को फिर हरा कर भेजेंगे? बीजेपी तो 4थे नंबर पे आएगी। अच्छा, मैंने तो क्योंकि यही सुना कि कांग्रेस और बीजेपी की फाइट यहाँ पर बहुत अच्छी चल रही है इस समय। तो फाइट जो है ना, मेरे ख्याल में जो है वो जोशी और ओजला में। अनिल जोशी जी की, जो बीजेपी में हुआ करते थे, शिरोमणि अकाली दल में आ गए। अनिल जोशी और ओजले के बीच में है फाइट। अच्छा। ओजला वैसे एज है ऊपर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू।
तो देखिए, ड्रग्स के ऊपर बात होती है, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं और हर कोई अलग अलग दावे करके चली जाती है और बिल्कुल ऐसे क्रैश कोर्स की तरह बोल के आती है, 100 दिन में ख़त्म, 180 दिन में ख़त्म। कोई चीफ मिनिस्टर आते हैं तो वो यहाँ की रिलीजियस बुक्स पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम बिल्कुल नशा निकाल देंगे, लेकिन आज भी नशा ज्यों का त्यों बना हुआ है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, उनमें भर्तियाँ पूरी चल रही हैं, इतने लोग आ रहे हैं। OOAT एक प्रोग्राम होता है, उसके तहत रोज़ के रोज़ लोग आते हैं, दवाई ले लेकर जा रहे हैं, किसी तरीके से ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ का यूथ, यहाँ की जो करंट जनरेशन और जो आने वाली पीढ़ी है, वो इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट हो चुकी है कि यहाँ पर सर्वाइवल लोगों का मुश्किल हो चुका है। साथ में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में तो लोगों ने आपको बताया ही। हम ऐसे ही हर शहर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दे आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे है रूहानी। इस वक्त हम लोग अमृतसर में हैं। शुक्रिया।